हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्टिव स्टडी विच ईपीएस। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा में जो बीएड के लिए अप्लाई कर रहे हो उनके मन में अभी ये दुविधा है कि कास्ट सर्टिफिकेट को लेके। तो जो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं उनके मन में दिक्कत है कि ओबीसी और ओबीसी एनसीएल में क्या डिफरेंस है। एससी के लिए जो भर रहे हैं उनके मन में दिक्कत है कि एससी सेंट्रल एससी सर्टिफिकेट चाहिए या स्टेट एससी सर्टिफिकेट चाहिए। एसटी में भी वही है, सेंट्रल एसटी सर्टिफिकेट चाहिए, स्टेट एसटी सर्टिफिकेट चाहिए। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए तो इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, मगर दूसरे ओबीसी एससी एसटी वो भी सोच रहे हैं कि उनको इनकम सर्टिफिकेट चाहिए या नहीं। तो ये सबके ऊपर में मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ। पहला, ओबीसी ओबीसी एनसीएल। तो ओबीसी क्या है, आप जब स्टेट ई डिस्ट्रिक्ट साइट में ई स्टेट साइट में जाके अप्लाई करते हो उड़ीसा का, तो वहाँ पे क्या होता है, एक ओबीसी एससी बीसी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हो और ओबीसी के लिए भी अप्लाई करते हो, एससी एसटी इन सब के लिए अप्लाई कर देते हो। वहाँ पे ओबीसी अप्लाई करने के बाद आपको क्या करना होता है, अगर वहाँ पे अभी अप्लाई किए हो या पहले से अप्लाई किए थे, ये कुछ मतलब प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ओबीसी सर्टिफिकेट जो है वो 3 साल के लिए वैलिड रहता है। तो आपको क्या करना होगा, ये ओबीसी सर्टिफिकेट वहाँ से एक आपके पास है या फिर नए बनाए हो तो उसको लोगे, गूगल से जाओगे, एक ओबीसी एनसीएल का फॉर्म है उसको डाउनलोड कर दोगे, उसका पीडीएफ को, या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा का वही पीजी सेक्शन में जाओगे, वहाँ पे भी मेंशन है वो ओबीसी एनसीएल फॉर्म, उसका एक हार्ड कॉपी निकालोगे। आपका नज़दीक तहसीलदार जो है या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो भी होंगे उनके पास जाओगे, उसको फॉर्म फिलअप कर दोगे और उसके साथ साथ वो जो ओबीसी का फॉर्म निकाल लेते वो फॉर्म और ओबीसी एनसीएल का जो हार्ड कॉपी है उसको उन्हीं के पास दिखाओगे, वो वहाँ पे एक सिग्नेचर और स्टैंप दे देंगे, वो हो जाएगा ओबीसी एनसीएल फॉर्म। तो वो ओबीसी एनसीएल फॉर्म जो है वो अभी का होना चाहिए, रिसेंट वाला होना चाहिए। वो जो ओबीसी का मेंशन है कि अभी अप्रैल महीने का ही ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो ओबीसी एनसीएल। ओबीसी सर्टिफिकेट को लेके कुछ दिक्कत नहीं है, आपका ओबीसी एनसीएल जो है वो फ्रेश रहना चाहिए, क्योंकि उसका वैलिडिटी 1 ईयर तक ही होता है। और एससी एसटी जो कैटेगरी से बिलोंग करते हो उनको मैं बता देता हूँ, आपका अगर स्टेट का एससी सर्टिफिकेट है, स्टेट का एसटी सर्टिफिकेट है तो वही वैलिड है। सेंट्रल का एससी एसटी वैसा कुछ ज़रूरी नहीं। स्टेट का एससी सर्टिफिकेट अगर है तो वो वैलिड है, और एसटी का स्टेट का भी अगर एसटी सर्टिफिकेट है तो वो वैलिड है। तो ये है ओबीसी एससी एसटी को लेके। और इनकम सर्टिफिकेट जो है ये स्पेशली बस ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, क्योंकि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन उन्हीं के लिए ही इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होगा। हाँ, ओबीसी एनसीएल का क्या होता है, ओबीसी एनसीएल जब तुम भरने जाओगे, मतलब वो सिग्नेचर लाने के लिए जाओगे, उसी टाइम ओबीसी एनसीएल में क्या होता है, वो तुम्हारा इनकम सर्टिफिकेट को थोड़ा वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं, तो वहाँ पे लगेगा। मगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के दौरान, काउंसलिंग के दौरान तुम्हें किसी भी तरह का ज़रूरी नहीं इनकम सर्टिफिकेट, बस इनकम सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को ही जरूरी होगा। तो यही है अभी सर्टिफिकेट को लेके अपडेट। अगर तुम्हें और कुछ दिक्कत होता है सर्टिफिकेट को लेके तो मुझे इन्फॉर्म कर देना कमेंट सेक्शन में, क्या क्या पूरा सर्टिफिकेट चाहिए होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा। तो यही था वीडियो में अपडेट। थैंक यू सो मच।